गुजरात के राजकोट में बना टीआरपी गेमिंग जोन जलकर खाक हो चुका है और अपने पीछे छोड़ गया है कभी न भरने वाला दर्द। ये दर्द उन माताओं का है जो अपने बच्चों को खेलने के लिए यहाँ लेकर आई थीं। उन्हें लगा था कि उनका बच्चा आज इस गेमिंग जोन में थोड़ी मौज मस्ती करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गेम जोन उनके बच्चों के लिए काल बनने वाला है। जिस जगह पर आग लगी उसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देखेंगे कि मलबा हटाने का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है और इस पूरे गेमिंग जोन की जमीन देखिए आप, तो पूरे तरीके से राख में तब्दील हो चुकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जमीन इस कदर काली है कि कल रात का मंजर किस तरीके का रहा होगा। और पूरा जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे लोहे का स्ट्रक्चर है। बीच बीच में मैं आपको अगर तस्वीरों के जरिए दिखाने को, आप ये देखिए, ये दरअसल मोटर है। ये वो मोटर है जिसके जरिए तमाम जो राइड्स हैं वो चलाई जाती हैं। और जिस तरीके से बोला जा रहा था कि बड़ी संख्या में डीजल या पेट्रोल, कुछ ऐसी चीजें अंदर मौजूद थी जो कि आग पर काबू पाने के लिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था। गेम जोन में लगी आग से पूरा देश दहल उठा है। इस हादसे में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के दौरान करीब 25 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजकोट के सिविल अस्पताल समेत एम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। बहुत ही दुखद घटना बनी है जिसमें अनेक परिवारजनों को, अपने स्वजनों को खोना पड़ा है। साथ साथ में कई बच्चों का भी इसमें देहांत हुआ है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है। ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और जल्द से जल्द इसमें न्याय देने की प्रक्रिया और न्याय देने के लिए मेहनत की जाएगी। गेम जोन में लगी आग की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गेम जोन बिना परमिशन के ही चल रहा था, यहां तक कि गेम जोन के लिए फायर एनओसी तक नहीं ली गई थी। यही नहीं, इसके स्ट्रक्चर में भी लापरवाही थी। साथ ही यहां रिपेयरिंग और रिनोवेशन का भी काम चल रहा था। फायर सेफ्टी उपकरण एक कोने में रखे हुए थे। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी लापरवाहियों के बावजूद ये गेम जोन चल रहा था और प्रशासन कुंभकर्णी की नींद सो रहा था। राजकोट अग्निकांड में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आग बुझाई जा सकती थी तो क्यों नहीं बुझाई गई। उसका कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये आप देखिए, ये वो पाइप है जो मेन गेट से आ रहा है दर्शकों। जहां पर आग लगी हुई है वहां से सीधा पाइप अंदर आता है और आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाना था। ये चमचमाते हुए रखे हुए हैं पंप, लेकिन इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये शुरू ही नहीं हुए। ये पंप लाए गए थे और इसका उपयोग भी किया जाना था। यानी अभी ये सवाल खड़ा होता है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी एनओसी नहीं दी जानी थी। क्या एनओसी दी गई? अगर एनओसी नहीं दी गई तो फिर ये गेम जोन कैसे चल रहा था? यही वो सवाल हैं जो प्रशासन की कार्रवाई पर, हीला हवाली पर, लापरवाही पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए जो मौतें हुई हैं, जो मासूम जिंदा जल गए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? गुजरात के राजकोट में लगी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक और बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बेबी केयर सेंटर में आग लग गई, जिसमें 7 नवजातों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आनंद फानन में दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले में अस्पताल के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे, जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजकोट और दिल्ली में आग की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तब भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, प्लान बनाए गए थे, लेकिन फिर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालात ये हैं
कि गुजरात के राजकोट से दिल्ली तक मासूम मरते रहे और सिस्टम सोता रहा। अब सवाल ये कि क्या एक बार फिर पहले जैसे दिखावे का एक्शन होगा या सच में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय मिश्रा जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अश्विनी मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आलोक वत्स साहब जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले मैं सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पर राजकोट में घटना घटी और एक घटना घटती है दिल्ली में। आपने कहा दिल्ली में जो घटना घटी उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। राजकोट में जो घटना घटी उसके लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए जरा। देखिए, अत्यंत जो है दुखद घटना है और हम सभी जो देशवासी हैं वो जो है एक इस तरह से जो शोक मना रहे हैं इस घटना को लेकर के। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहले तो मेरा ये कहना है। प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर जरूर, मैं तो इस बात को कड़वा सच है, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उससे भूल हुई है, कुछ ना कुछ कमियाँ रही हैं। क्योंकि तमाम इस गर्मी का सीजन है, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और ऐसे समय में जहां पर आग की व्यवस्था, मतलब आग लगने की संभावना है, वहां पर आग बुझाने की अगर व्यवस्था नहीं थी तो ये निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में जो है वो कमी दर्शाता है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोग जो है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्या आपदा में अवसर ढूंढने का यह समय है? क्या यह राजनीति करने का समय है? चाहे वह दिल्ली की घटना हो और चाहे वह जो है गुजरात की घटना हो, लोगों की जान गई है, आग में लोग झुलस गए हैं, आग में लोग मर गए हैं और उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, देखिए गुजरात में तुरंत जो है एसआईटी जांच की, वो जो एसआईटी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच कराई जा रही है। दोषियों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1% नहीं बख्शा जाएगा। मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं है बात करने का। आपकी आवाज नहीं, नहीं, मेरी अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने कहा मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मेरी आवाज अब आ रही है आपको? अब आ रही है मृदुल जी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है जी। हाँ, तो मेरा सवाल यह है, आपने कहा कि आप प्रशासनिक गलती को मानते हैं। आपको पता है ये गेमिंग जोन कब से चल रहा था सौरभ जी? देखिए, ये गेमिंग जोन चल रहा है तो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बताया तो वही जिम्मेदार है। अगर वो चल रहा था और वहां पर आग बुझाने नहीं, तक की मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको पता है कि ये कितने सालों से चल रहा था? भाई मुझे जो जानकारी, अच्छा सुनिए तो सही सौरभ जी। जी, अगर ये 1-2 साल चल रहा होता तो भी मैं आपकी बात मान लेता कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है लापरवाही हो गई, ढीली थी। भाई साहब 10 साल हो गए सौरभ जी, आप समझिए 10 साल हो गए चलते हुए, निरंतर धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं ये लोग, लेकिन एनओसी मिल जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछ परख नहीं है। अब अगर इतनी सी बात को लेकर आप कह देंगे प्रशासन की लापरवाही है, तो ऊपर किसी को पता नहीं था 10 साल से कि क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से आप मृदुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक चीफ फायर ऑफिसर का है, सीएफओ का सवाल सीएफओ पे उठना चाहिए, जो वहां के चीफ फायर ऑफिसर हैं। जब वो छोटी छोटी रेडियो और ठेले वालों पर पहुंच जाते हैं जांच करने के लिए कि क्या इनके सिलेंडर से आग लग सकती है, तो इतने वर्षों तक ये चीज चल रहा था, तो इसमें किसी की भी सहमति नहीं है। मैं खुले दिल से कह रहा हूं